चलो, तो कौन कौन आ गया भाई? आ, युवराज, संजोक्ता, विदिता, अभी, अभिजीत, अभ्या। उससे पहले कोई और तो नहीं आया? पार्थ, पार्थ की सबसे पहले आई ना अटेंडेंस। ठीक है, खुशी ने ज्वाइन नहीं किया अभी, है ना? सॉरी होगी। चलो जी, तो कौन सी क्लास है भाई? इकोनॉमिक्स की कह रहा है, 12th की क्लास है। सही है भाई, सही है, बिल्कुल सही जा रहे हो। हाँ, मौज तो बेटे बहुत पहले हो गई थी, अब ऐश कर रहा है लड़का। ठीक है, चैप्टर कौन सा है भाई? चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर का नाम क्या है? मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, जिसके अंदर आज हम कौन सा मेथड करेंगे? बोलो बच्चों। एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड। और इस एक्सपेंडिचर मेथड की हेल्प से हम क्या निकालने वाले? बोलो। नेशनल इनकम निकालने वाले। क्या निकालने वाले? नेशनल इनकम निकालने वाले। और नेशनल इनकम क्या होती है भाई? फटाफट कमेंट करके बताना है चैट बॉक्स के अंदर। नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं? एनएनपी एट, एनएनपी एट एफसी। एनी डाउट? देखो, मेरे अकॉर्डिंग तो आराम से आप निकाल के बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको ऑक्सीजन में थोड़ा सा सही होगा। 2 घंटे में ऐसे तुम्हारा ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग भाई। बाकी आप ऑक्सीमीटर लेके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसको, क्या इसके अंदर कंपोनेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले लिखो चार्ट नंबर 1। सबसे पहला चार्ट हम बनाते हैं। तो यहाँ पे कहता है कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। क्या बोलता है? कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। फाइनल एक्सपेंडिचर, इसका न्यूमेरिकल 100% आएगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, 100% आना है एग्जाम में। और क्या क्या कंपोनेंट है इसके अंदर अगर हम बात करें, टोटल 4 कंपोनेंट है इसके अंदर। टोटल कितने कंपोनेंट है इसके अंदर? 4। ये तुम्हें हटाना आता है जो फोटो सी आ रही है? नहीं आता, ये नया आ गया ना? ये रहता ही है सर। अच्छा, इसमें रहता ही है। चलो, इसके अंदर टोटल 4 कंपोनेंट है, पर जो बच्चा ऑनलाइन क्लास देख रहा है उसमें नहीं आता ना ये। हाँ, उसमें नहीं आता। हाँ, जो करता है उसी की फोटो आती है। हाँ, सही कह रहा है। ठीक है, देखो बताता हूँ। CGIT, देखो क्या है इसका मतलब? कॉलेज गर्ल इंडिया में क्या लेती है? एजुकेशन। ये मुझे किसने बताया था? कोई बच्चा था गधा सा, ठीक है, तो उसने बताया सर इसको याद करने का जो तरीका होगा, जो बच्चे गधे होंगे वो कैसे याद करेंगे? कॉलेज गर्ल इंडिया में एजुकेशन लेती है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है क्लास की लड़की इंडिया में एजुकेशन लेती है ना? कुछ भी बना सकते हैं हम इसे। तो सी से क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये रियलिटी में ऐसी है, मतलब लिखो प्राइवेट फाइनल, मतलब स्कूल में मत बोल देना मैडम या टीचर को ऐसे। ठीक है, उसमें स्कूल में तो क्या बोलोगे? C+G+I+E। ठीक है, इक्वल टू क्या निकल के आता है? जो हम निकाल रहे हैं वो निकलेगा GDP एट MP। ये जो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे वंशी का, ये क्या निकलेगा? GDP एट MP। ये निकलेगा GDP एट MP।
तो सी का मतलब क्या है भाई, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जी का मतलब क्या है, गवर्नमेंट, जी का मतलब क्या है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और आई का मतलब क्या है भाई, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और ई का मतलब क्या है, नेट एक्सपोर्ट। वैसे बुक निकाल सकते हो, पेज नंबर बुक में कौन से में दिया है, 4.12 पे दिया हो, 4.12 पे गिवन है, आप लोग बुक निकाल सकते हैं। यहां तक लिख लिया हो तो बता दो भाई। पढ़ाई जो है ना बिल्कुल मस्त तरीके से होनी चाहिए। क्या हो गया, जो हवा में उड़ तो नहीं रहे, है ना। वंशिका हवा देख रही है, हवा कहाँ है। हाँ भाई, सर ये आई जी से कैसे शुरू हो गया? अरे वो मैं बताऊंगी, ठीक है। हाँ, तब तुझे पता लगे। हाँ, अब क्वेश्चन ही ऐसे पूछेगा तो मैं, मेरे को ऐसे ही कहना पड़ेगा ना, मैं बताऊंगी, ठीक है। अब सी से क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन की बात कर रहा है, ये गवर्नमेंट आ गया। जब हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की बात करते हैं तो जहां कैपिटल का मतलब आई से डिनोट करते हैं हम लोग, इकोनॉमिक्स में कैपिटल को आई से डिनोट करते हैं। बाकी ये तो जी हो ही गया गवर्नमेंट, और कंजप्शन सी हो गया, और नेट एक्सपोर्ट तो पता लग ही गया होगा। आ गई बात समझ में। गढ़वाली में क्या बोलते हैं, तुम्हारे उसमें क्या बोलते हैं, कुमाऊं में क्या बोलते हैं, बात समझ में आ रही है, क्या बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं, इतनी भी अच्छी से समझ में आना चाहिए ऐसे। हाँ ऐसे ही। हाँ, बाकी उर्दू उर्दू तुम्हारा तो पंजाबी है, पंजाबी में क्या बोलते हैं, समझ में आ रहा है। क्या क्या, पल्ले, हाँ सही बोला, पल्ले पै गई भाई, सही बोला, बिल्कुल वेरी गुड। पंजाबी मतलब बोलने में ही ना, मतलब ऐसे खुशी मिलती है अंदर से। और जो ये बाहर नीचे लोग होते हैं साउथ के, जो तमिल उमिल, ये तो वो है गाली दे रहा है, मतलब बात कर रहे हो प्यार से, है गाली दे रहा है खड़े में। हम लोग गोवा में थे तो ऐसे बात कर रहे हैं, लड़ रहे क्या आपस में। अगला बंदा नहीं भाई बातचीत कर। और हरियाणा वाले तो बस बोलते डराते हैं ना, डराना है मतलब सामने वाले को, डर होना चाहिए। चलें जी आगे, डन। युवराज कह रहा है यस सर, पार्थ डन। मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है। हाँ सर, मजा आ रहा है सर। अब देखो भाई, सबसे पहले क्या कह रहा है ये, सबसे पहले सी का मतलब बताओ, क्या बताया गया आपको, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यही बताया गया। तो इसके दो पार्ट है भाई, इसके भी दो पार्ट बना लो, मतलब आप लोग अपने यहाँ पे चार्ट में ही बना सकते हो, यहीं पे चार्ट में इसके नीचे दो पार्ट बना सकते हो। मेरे पास स्पेस नहीं थी इसलिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। इसके क्या है, दो पार्ट है। हाउस होल्ड फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, देखो एक तो हाउस होल्ड क्या करता है, एक तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता है। क्या तुम लोग फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर करते हो नहीं करते हो, बताओ क्या करते हो। सुबह से लेके शाम तक तुम ये काम करते हो भाई, सुबह से लेके शाम तक, बताओ क्या करते हो। हाउस होल्ड फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, भाई उठोगे तो आपको जो पानी मिल रहा है वो दिल्ली जल बोर्ड आपको पानी सप्लाई करा रहा है, तो वो फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है ना, मतलब आपके यूज के लिए ना, यूज के लिए ना, ऐसा नहीं गटर का पानी आ रहा हो, नाले का आ रहा हो, तुम मुंह में डाल रहे हो, ये क्या हो रहा है, कहाँ से आ गया ये, फाइनल यूज के लिए ना। फिर उठ के नहाते हो, जो साबुन सोप सब कुछ लगाते हो, शैम्पू लगाओगे, ठीक है, और भी 10 चीजें लगा लो, है ना भाई,
तो वो जो तुम लगा रहे हो वो भी क्या है, फाइनल है। तो वो सब तुम्हारा कंजम्पशन का मतलब ये नहीं होता कि तुमने जो चीज खा ली, हर चीज खाने की नहीं होती। जो तुम बिजली ले रहे हो, ठीक है, हवा मत बोल देना, हवा नेचुरल है ना, गॉड गिफ्ट है ये तो, ठीक है भाई। सन, सन क्या है, ये भी गॉड गिफ्ट है। अब तुम थोड़ी ना कि मेरा आज मन नहीं कर रहा, सन को छुपा लेता हूँ, सही है भाई, ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला है। फिर तो जो तुम दूध ले रहे हो, फिर खाना वाना खा रहे हो, ब्रेकफास्ट कर रहे हो, सब कुछ क्या है, हाउस होल्ड फाइनल कंजप्शन है। मतलब हाउस होल्ड क्या कर रहा है, जितना भी पैसा खर्च कर रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है नहीं हो रहा उसका, सुबह से लेके शाम तक खर्चा हो रहा है भाई, पता नहीं लग रहा तुम्हें। और दूसरी तरफ कौन है, प्राइवेट, नॉट प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट क्या बोला है, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउसहोल्ड फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो एक बार क्या करना, घर से होमवर्क रहेगा, इसकी थ्योरी एक बार पढ़ लेना, पक्का से पढ़ लेना। सर आप नहीं पढ़ाओगे, भाई मैं पढ़ाऊंगा, आसान है थ्योरी, आप पढ़ के देखोगे आपको इजी लगेगी। डाउट हो तो मुझे बताना। असली में इसको एक नाम इन्होंने और दिया है, PFCE, ये आगे ना, PFCE, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। प्यार से क्या बोलते हैं इसको, सी। सी का मतलब देखो, है ना। उसके बाद क्या था भाई, जी। यहां तक नोट हो गया, अभिजीत बता दो, नोट डाउन कर लिया। शैल वी प्रोसीड, चले आगे। यस, पार्थ कह रहा है यस, अभी कह रहा है यस, युगराज डन, संजोक्ता डन, अभिजीत डन, वेरी गुड। विदिता रह गई और अभ्या रह गई भाई। जी का मतलब तो वही है भाई, जी का मतलब तो वही है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो अगला क्या करेंगे भाई, जी हो गया, अगला क्या करेंगे, आई। आई का मतलब क्या बताया था आपको मैंने, ग्रॉस डोमेस्टिक, इसकी थ्योरी आपका होमवर्क है, आपको पढ़ना है। डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें भी दो चीजें आ जाएंगी, और वो दो चीजें क्या है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, लिखते चलो भाई, लिखते चलो, कैपिटल फॉर्मेशन, प्लस इन्वेंट्री, प्लस क्या होगा, इन्वेंट्री। सर ये याद कैसे होगा, बच्चे का ना अगला क्वेश्चन यही होता है। दीपांशु भाई अभी क्वेश्चन करेंगे तो याद हो जाएगा। इन्वेंट्री क्या है, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। बाकी मैं अभी ना, जैसे सिर में दर्द हो जाता है, तो मैं ऐसा कुछ आपको करवाने वाला हूँ कि 10 मिनट में सर में दर्द हो गया, गायब, कोई मेडिसिन नहीं, कोई कुछ नहीं करना, ठीक, ऐसे जादू करेंगे, अभी टाइम लगेगा। उसके बाद इसमें भी ज्योति दो पार्ट है बेटा, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के, एक है नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और दूसरा है भाई प्लस डेप्रीसिएशन। क्या है, प्लस डेप्रीसिएशन, ठीक है भाई। हाँ जी डन, बता दो, यहां तक कर लिया नोट। अभी कह रहा है डन, पार्थ डन, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
असली में मैंने ना, क्या नाम है, निश्चित तिलक नगर में मैंने बहुत पढ़ा है, पंजाबी रहते। अरे भाई क्या मजा आता था। उसकी मम्मी मतलब मोटी सी बिल्कुल एकदम, और लस्सी का गिलास और भाई परांठे। मैं ये क्या है, खाओ सर, मैं तो पढ़ाने आया। सुबह सुबह जा लेता था उसकी क्लास, तो 6 से 7 मेरे से पढ़ता था, और मैं सुबह सुबह ही पहुंच जाता था, 6 बजने में 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, तिलक नगर। ये कहानी है। और यहीं से जाना पड़ता था मेरे को, क्योंकि यहाँ हम आ चुके थे। और हालात कैसे थे, पैदल जाना होता था ये गोला मोड़। ये कोई ये सेवा नहीं चलती थी उस टाइम, क्योंकि जो वो वाली चलती थी, RTV वो चलती थी, वो कभी टाइम से मतलब बहुत टाइम लेती थी। उतनी देर में आदमी यहाँ गलियों से पैदल निकल जाता था। फिर क्या होता था, गोला मोड़ पे भी एक संघर्ष होता था बस का। बस आएगी तिलक नगर की, नहीं आएगी, नहीं आती थी कोई बस। क्यों? बहुत टाइम लिमिटेड होते थे। फिर नजफगढ़ जाओ, फिर नजफगढ़ से जाके तिलक नगर की बस लो, और वहां पे भी फिर समझ गए तिलक नगर वाली मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो भाई बहुत स्ट्रगल होता था। 2006 की बात होगी भाई। तुम क्या कर रहे थे 2006 में? कुछ नहीं कर रहा था, निक्कर पहन के घूम रहा था गली गली। ठीक है, चलो। वो सोच रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट क्या था? इसको क्या नाम दिया था? ई नाम दिया था इसको। तो एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट क्या है? तो कैसे पता लगेगा भाई? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर लोगे तो क्या आ जाएगा? नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा। भाई मेरा निर्यात, निर्यात मतलब मैंने जो माल बाहर बेचा इंडिया से, मैंने इंडिया से बाहर माल बेचा 10,000 का। 10,000 मतलब ये करोड़ों में फिगर। और मैंने आयात किया, खरीदा कितने का? मैंने 8,000 का। यस और नो? तो आपको नहीं लग रहा कि जो मेरा निर्यात हुआ वो नेट कितना हुआ? चैट बॉक्स में बताओ भाई। कह रहा है इंग्लैंड में माल बेचा है। ऐसा क्या है भाई जो तूने इंग्लैंड लिख दिया? है ना, कुछ तो होगा। सपना होगा जाने का, फिर सपने में ही जाएगा ये। ठीक है भाई, तो ये हमारा आ गया नेट एक्सपोर्ट 2000 करोड़ भाई। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे हमें क्या निकालना है? एक बार प्लीज स्टॉप राइटिंग, विदिता स्टॉप राइटिंग। हमें क्या निकालना है यहाँ पे? GDP एट MP। GDP एट MP का मतलब क्या है? G का मतलब क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये तो पता ही होगा, मार्केट प्राइस। कॉलेज गर्ल कहाँ एजुकेशन लेती है भाई? इंडिया में एजुकेशन लेती है। अब देखो पूरा याद हो गया, मुझे याद हो गया, तुम्हें याद हो जाएगा धीरे धीरे। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ले रहे हैं। ठीक है, प्राइवेट के अंदर आपने देखा एक हाउस होल्ड का कंजप्शन एक्सपेंडिचर आ गया, और जो दूसरा कौन है? प्राइवेट है। ठीक है, जो क्या कर रहा था? हाउस होल्ड को क्या कर रहा था? असली में वो क्या कर रहा है? वो प्राइवेट सेक्टर क्या कर रहा है? जो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनके कंजप्शन के लिए पैसा खर्च कर रहा है। अभी कोविड-19 के चलते आपने देखा होगा कई ऐसी नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको सरकार ने पैसा दिया, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग इस पैंडेमिक में, इस महामारी में लोगों की क्या कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं। तो वो पैसा नहीं खर्च कर रहे, पैसा खर्च कर रहे हैं। ठीक है, जैसे राशन दे दिया लोगों को, ठीक है, कुछ भी दे दिया, मतलब खाने पीने की चीज। और जी से क्या है भाई? गवर्नमेंट, क्या सरकार भी पैसे खर्च करती नहीं करती? कैसे करती है? रोड बना दी है, हॉस्पिटल बना दी है। अब कोविड-19 के चलते आप देखोगे तो भाई साहब कितने, वैसे अब कह रहे हैं सब 1 महीने में खत्म हो जाएगा। अब न्यूज़ें आ रही है अखबार में, सब खत्म भाई। ठीक है, फिर तुम आजाद हो जाओगे। आई से क्या है? आई से क्या है? अच्छा, कल लक्ष्मी नगर में क्लास थी तो मैंने बच्चों को पूछा कि तुम्हें जो आज़ादी है वो कहाँ से मिली है? कह रहे सर जब देश आज़ाद हो गया था आज़ादी मिल गई थी। भारत के संविधान से आज़ादी मिली है आपको, बोलने का जो राइट है, ये सब। देश तो आज़ाद 1947 में हो गया था। तो जब ये 1947 में ऐसे बोल रहा था ना कुछ, तो 2 थप्पड़ धारा। बोल कैसे रहा है? आज़ादी नहीं तेरे को बोलने की, क्योंकि आज़ादी
तो हमें 1947 में मिली, पर ये बोलने का अधिकार, घूमने फिरने का अधिकार, ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा गया। सर क्यों बता रहे हो, पता होना चाहिए ना भाई। हाँ, जनरल नॉलेज की, भारत का संविधान कोई नाम की चीज है। ठीक है भाई। आई का मतलब क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब क्या होता है भाई, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की क्या कहानी है कि जो हमारी इकोनॉमी है उसके अंदर इंडस्ट्री है, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या चाहिए होती है बताओ। कोई भी सामान बनाना है उसके लिए क्या चाहिए, मशीन चाहिए। तुम्हारे जूते बनाने हैं, कपड़ा बनाना है, स्पेक्स बनाने हैं, जितनी भी चीजें हैं सबके लिए क्या चाहिए, मशीन चाहिए। तो मशीन जो हम खरीदेंगे उसका मतलब ही क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यस और नो, उसका मतलब ही क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और अभी आपने देखा, मैंने एसी खरीदा, एसी कितने का खरीदा मैंने, 50,000 का। इसके ऊपर क्या लगेगा, डेप्रीसिएशन। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। क्यों, क्योंकि सर जो एसी आपने लगा रखा है, आप इस एसी का क्या करने वाले हो, यूज करने वाले। एसी का क्या होने वाला है, यूज होने वाला है, वेयर एंड टीयर होने वाला है, तो उसकी लाइफ कम होगी, तो उसके ऊपर क्या होगा, डेप्रीसिएशन चार्ज होगा। और 10,000 डेप्रीसिएशन लगने के बाद कितनी वैल्यू आ जाएगी, बोलो, 40,000 की वैल्यू आ जाएगी। भाई ये वैल्यू क्या है, नेट। क्यों निश्चय, ये नेट वैल्यू है। और जो ये एसी खरीदा है 50,000 का, ये कौन सी वैल्यू है, बोलो, ग्रॉस। तो जो फैक्ट्री के अंदर जो मशीन खरीदी जाती है वो किस पे खरीदी जाती है, ग्रॉस पे। हो सकता है क्वेश्चन में तुम्हें नेट बताया हो, यस और नो। अभी यहाँ पे बात कर रहे थे, आपको क्या दिया होगा, अच्छा इसके बाद भी ग्रॉस आया था, इसके बाद भी ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आएगी। क्या आएगी, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स्ड वर्ड याद रखना है, यहाँ पे कैपिटल है, ये याद कर लो, यहाँ पे कैपिटल है और यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड है। इसके बाद भी इसके अंदर दो थे, क्या था, नेट था या नहीं था। और नेट में क्या प्लस करोगे, डेप्रीसिएशन। आपको नहीं लग रहा नेट पे डेप्रीसिएशन प्लस करेंगे ग्रॉस आ जाएगा। ये समझ में आया ऐसा क्यों था, कुछ नहीं आ रहा भाई, समझ में हवाबाजी हो रही है। एसी खरीद के लाए 50,000 का, उस वैल्यू को बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू, पहले भी बात की है। उस पर डेप्रीसिएशन लगाओगे तो कौन सी वैल्यू बनेगी, नेट वैल्यू बनेगी। तो मुझे बताओ, अगर ग्रॉस निकालना है और नेट गिवन है तो कैसे निकालेंगे, सर डेप्रीसिएशन क्या कर दो। अगर नेट गिवन है, ग्रॉस निकालना है, बोलो, नेट गिवन है, ग्रॉस निकाल, प्लस करेंगे ना भाई, प्लस। माइनस की आवाज नहीं आनी चाहिए मेरे कानों में, है ना भाई। निश्चय कह रहा बिल्कुल सही बात है सर, निश्चय कोई डाउट तो नहीं है। ये भाई तुम लोगों को क्लियर है या नहीं है, पार्थ को क्लियर है, बाकी बच्चे बता दो क्लियर है ये बात, ये चीज क्लियर है या नहीं है भाई। सर दोनों सिचुएशन में प्लस, कौन सी दोनों सिचुएशन, अबे नेट से ग्रॉस में जाएगा तो प्लस करेगा, है ना भाई, ग्रॉस से नेट आएगा तो माइनस करेगा। तुम तो क्लास के बाद मिलो, बताते पापा को रास्ता भी नहीं बता पाए, पापा को रास्ता बताया करो यार। कहाँ तुम, किसान मंडी तुम नहीं जानते, तुम ये तो जानते हो एमबीटी स्कूल, हाँ। सही है भाई, सही है, तरक्की पे। चलो विदिता चले, हाँ अभी कह रहा है ऑल क्लियर है सर। ये क्लिनिक प्लस शैम्पू से बाल होता है जो कि सबसे बेकार है। ठीक है, चलो जी भाई, हमें समझ में आ गया। ई तो हमें पता लगी गया, ई हमारा क्या था, नेट एक्सपोर्ट। और नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलेगा वो आपको पता लगी गया है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर ले भाई। अब ये क्वेश्चन भी तो नहीं कर रखे होंगे इन्होंने, स्कैन भेजे हैं एक्सपेंडिचर, देखते हैं भाई। और जो मैंने क्वेश्चन दिए थे इनकम एज निकालने के लिए, वो निकाल लिए थे, क्या बात है। चलो भाई क्वेश्चन देखते हैं।
कितने बच्चों ने इनकम मेथड के जो क्वेश्चन होमवर्क दिए थे निकाल लिए? होमवर्क आया नहीं किसी का भी, भेजा किसी ने नहीं है। बिजी है भाई सारे बच्चे, समझा करो। कहाँ बिजी है ये मुझे नहीं पता, पर बिजी चल रहे हैं भाई। स्कूल वालों ने होमवर्क दिया होगा ना बहुत सारा, है? नहीं दे रखा? कोई तो है ना जो तुम्हारे ऊपर बैठा हुआ है ना, तुम्हें बहुत सारा होमवर्क दे रहा है। अभिजीत नहीं किया सर, पार्थ कह रहा है नहीं किया। अरे भाई तो कर लो ना, कब करोगे बताओ? क्या सोच रहे हो? 12वीं के पेपर नहीं होने वाले इस साल? क्या मतलब सोचा क्या है? इस साल 12वीं के पेपर होंगे या नहीं होंगे भाई? या तुम्हें लग रहा अभी तीसरी लहर आएगी, फिर चौथी आनी है, पांचवी आएगी, हमारे बोर्ड के पेपर तक 10वीं तो आ ही जाएगी, या चौथी तो आएगी आएगी भाई। भाई अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। वरना दिक्कत हो जाएगी। तुमने भेजा था ना मेरे को, और ये जो टेस्ट कॉपी जिसने भेजी ना भाई अकाउंट्स की, उसमें मेरे को ना वो भेजो, क्या बोलते, पीडीएफ बना के भेजा करो ना। लाए हो ना टेस्ट कॉपी? नहीं लाए ना? अच्छा लाए हो। कहाँ चली गई भाई ये? हमारा नंबर कहाँ चला गया? ये वाली फाइल है ना, 22 पेज की। भाई पार्थ ने और विदिता ने तो होमवर्क नहीं किया है, बाकी बच्चे बताओ। बाकी बच्चों ने भी नहीं किया होगा, है ना? तो भाई कब करोगे होमवर्क कंप्लीट? अभिजीत कह रहे नो, तो भाई अभिजीत कब करोगे होमवर्क कंप्लीट? कब करोगे? इतनी छुट्टी दे दी थी मैंने, आराम से कर लेते। कहाँ दिक्कत आ रही है? तुमने किया है? देखा भाई, यही है भाई, करना पड़ेगा ना भाई होमवर्क। ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा यार, ऐसे कैसे काम चलेगा आप खुद बताओ। ठीक है, संजोक्ता ने भी नहीं किया। चलो क्लास के बाद ना एक बार संजोक्ता से और विदिता से बात करेंगे। बेटा आप मुझे 7 बजे कॉल करना, संजोक्ता और विदिता, और अभी मुझे कॉल करेगा 8 बजे, अभी 8 बजे करेगा, अभी से 8 बजे बात करता हूँ। ठीक है भाई। एक्सपेंडिचर मेथड कहीं पे ऊपर हेडिंग में लिखा है एक्सपेंडिचर मेथड? एक्सपेंडिचर मेथड कहाँ लिखा है हेडिंग में? ये लिखा तो है, ये तो रहा। चलो जी ये पेज नंबर निकाल लो भाई, ये पेज नंबर निकाल लो। और एक बात और सुनो, लास्ट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना। ये मैंने बताया आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, बताया ना मैंने आपको। इसका दूसरा नाम भी है, इसका क्या है? दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम लिख लो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्या नाम है भाई? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो इसी का दूसरा चार्ट बना लो। आई का ही दूसरा चार्ट है, आई का ही क्या है? दूसरा चार्ट है। और दूसरा चार्ट क्या है भाई? देखो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं इसको? ग्रॉस
बोलो डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये सबसे खतरनाक कीड़ा है जो तुम्हें काट लेगा तो बर्फ लगाने के बाद भी कुछ नहीं होना। कीड़ा काट ले तो क्या करना होता है? बर्फ लगानी होती है। चींटी काट ले, बर्फ लगा लो। ठीक है भाई। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, इसमें आ जाएंगी जी दो बातें। एक तरफ क्या आ जाएगा भाई? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यस और नो? यही तो लिखा था आपने। ग्रॉस, दोबारा लिखो पर, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। और दूसरी तरफ क्या लिखा था? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ये लिखा था ना। अभी देखो चेंज कहां पे आएगा। लिखो लिखो, दोबारा लिखो। इन्वेंट्री क्या बोला है? इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। उड़ना मत, ध्यान रखना भाई। तुम पकड़ लेना उड़ गई तो फिर उसकी मम्मी कहेगी देख लो ये भी कह रही है उड़ सकती है। असली में एक बार उड़ गई थी वंशिका, तो इसलिए बचपन में एक छत से दूसरे छत में उड़ गई थी। ठीक है। असली में हवा का अभी उन्होंने देखा नहीं है ना, अभी पहाड़ों में क्यों ऐसी हवा आती है, उड़ जाता है आदमी। पर मैं नहीं उड़ा सर, अभी मैं घर के अंदर चला था। फिक्स्ड, वहां पे मैंने फिक्स्ड में क्या बोला था कि नेट में क्या करो, डेप्रिसिएशन प्लस करो, फिक्स्ड आ जाएगा, ग्रॉस निकल के आ जाएगा। इसी का एक अल्टरनेटिव है। कई बार क्या होता है, हमें ये तीन लोग दिए होते हैं, तो ये तीन लोग क्या है भाई? ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। दूसरा क्या है भाई? ये थ्योरी भाई मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा। ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन करवाते ही है, इन्वेस्टमेंट लिख लो। थोड़ा सा मैं आपको बता भी दूंगा। ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, तो हर कुछ में क्या लिखा है? ग्रॉस लिखा हुआ है। देखो सभी में देखोगे तो ग्रॉस वर्ड है। और आपको बताइए इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक भी बोल सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग में से ओपनिंग स्टॉक माइनस करोगे तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट निकल के आ जाएगा। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? चेंज इन स्टॉक। डेल्टा का मतलब क्या होता है भाई? चेंज। तुम बना के बताना एग्जाम में, तुम्हें पूरा लिखना है, तुम्हें पूरा लिख के आना। देखो क्या हो रहा है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए? बोलो। एसेट चाहिए, मशीनरी चाहिए। बिना मशीन के कोई भी प्रोडक्ट बन के तैयार नहीं होने वाला है। तो भैया हमने कहा हमें फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन करनी होती है। फिक्स्ड मतलब अब जैसे मेरा ये घर है तो मुझे भाई एसी चाहिए, मुझे वॉशिंग मशीन चाहिए, रेफ्रिजरेटर चाहिए, माइक्रोवेव चाहिए, मतलब जो भी है, मिक्सी चाहिए, जूस पीना है, ये सब मुझे चीजें चाहिए। तो ये मेरी क्या है? फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है। ये नहीं है कि मैं डेली डेली खरीदने वाला हूँ, एक बार खरीद लूंगा फिक्स हो जाएंगी, मुझे डेली परचेज करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे हम लोग क्या है, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम किस चीज की बात कर रहे हैं? चेंज इन स्टॉक की भी बात कर रहे हैं कि स्टॉक में भी क्या होता है? चेंज आता है। जो इंडस्ट्री मशीन खरीद रही है, जो वो बना के माल बेच रही है, तो उनके स्टॉक में चेंज आएगा ही नहीं आएगा? आएगा। अब ये कह रहा है कि ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट होती है। फिक्स्ड होती है मतलब कि सर हमने प्लांट और मशीनरी परचेज की। ये सारी बातें कहाँ लिखी हैं? पेज नंबर 4.13 में लिखी हैं। आप पेज नंबर 4.13 निकाल लो, उसके अंदर ये सारी बातें लिखी हुई हैं। ग्रॉस फिक्स्ड बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है, तो उसमें लिखा है प्लांट मशीनरी हम लोगों ने खरीदा। तो भाई जो ये हम प्लांट मशीनरी ये सब खरीद रहे हैं, ये सब हमारी क्या है सर? ये ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। मुझे क्या करना है?
मुझे प्लास्टिक की चीजें बनानी है, मान लो टॉयस बनाने हैं मुझे। आपको पता है टॉय के अंदर ऐसी ऐसी कंपनी है भाई जो करोड़ों में काम करती है। जैसे आपने सुना होगा एक कंपनी जो टॉफी बनाती है, 1 रुपए की टॉफी आती है, वो कौन सी कंपनी? पल्स। करोड़ों में टर्नओवर है भाई साहब, 1 रुपए की टॉफी बेच रहे हैं, बताओ, करोड़ों में छाप रहे हैं। तो उसी तरीके से लोग क्या है, टॉयज बना रहे हैं। अमेरिका या पता नहीं कहाँ की कंपनी है जो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी, आप इंटरनेट में सर्च करना, टॉय बनाने वाली। और भाई साहब मतलब करोड़ों तो मतलब पता ना कहाँ खेल रहे हैं वो। भाई मैंने भी सोच लिया, बच्चे आजकल आ गई बात समझ में, तो भाई टॉय बनाएंगे तो किससे बनेगा? प्लास्टिक से बनेगा। मशीन लेनी होगी, प्लास्टिक खरीदना होगा। आ रही बात समझ में? तो भाई जो वो मैं मशीन खरीद रहा हूँ वो मेरी क्या होगी? फिक्स इन्वेस्टमेंट होगी। उसी तरीके से ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, मतलब क्या मुझे बताओ, घर बनते ही नहीं बनते? क्या उनकी रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन होती है नहीं होती है? आए दिन देखो कितने घर बनते हैं। तो ये सब घर बनना क्या है? आप कोई घर खरीदते हो या आपका कोई घर बन रहा है, वो आपकी क्या है? इन्वेस्टमेंट है या नहीं है? मान लो कि आपने एक फ्लैट बुक कर लिया, कहीं पे भी एक फ्लैट बुक कर लिया। अगर देखो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आज ही से ना मैं समझ के चल रहा हूं आप बड़े हो गए हो। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको कोई फ्लैट खरीदना है तो भाई आप शाम विहार में मत खरीदो, यहाँ तो रहने के लिए खरीदो। अब जैसे मेरे भाई ने लिया तो गुड़गांव में उसने एक फ्लैट लिया, नो डाउट वो रहने के लिए लिया, पर देखा जाए तो वो इन्वेस्टमेंट भी अच्छी है। क्यों? वहां पे जो रेंट आ रहा है 15,000 रुपए रेंट आ रहा है, 15 से 18,000 रुपए लोग रेंट दे रहे हैं। अभी किसी से मिले थे वो 16,000 रुपए रेंट दे रहे थे। यहाँ किसी 16,000 मांगोगे, समझ गए? दिक्कत होगी बहुत। पहली बात कोई देगा नहीं भाई, नमस्ते लंदन बोल देगा, ठीक है, तुम सावधान इंडिया देखते रहो बैठ के। तो भाई आप मुझे बताओ, चलो ये मान लो कि 20,000 रुपए रेंट आ रहा है महीने का, तो फिर तो अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी ना। आपने किसी घर में इन्वेस्टमेंट की, रहना नहीं था आपको, और आपको हर महीने 20,000 रुपए आएगा, तो देखो कितना अच्छा बेनिफिट है। अच्छा बेनिफिट बताओ क्या है? बताओ क्या बेनिफिट है, बताओ एक बेनिफिट बता दो। कोई एक बेनिफिट बता दो भाई। हाँ हाँ, पार्थ ने सही बताया, कंपनी का नाम लेगो, बिल्कुल सही है। मैं ये कह रहा हूं भाई, तुमने एक फ्लैट खरीद लिया, किसी एक ऐसी जगह खरीदा है जहां पे मतलब आप समझ गए, क्योंकि वो क्या है, ये एक तरीके से गांव ही है भाई, तुम कुछ कह लो। क्यों भाई? सही बात है ना, द्वारका गांव नहीं है, ठीक है, आप उसे गांव नहीं बोल सकते। सही कह रहा हूँ गलत? जो चीज भाई सही है सही है। ये एसी है तो भाई एसी है, आप लड़के हो तो लड़के हो, ठीक है, फिर इसमें भाई कुछ वो नहीं होना चाहिए किसी को। तो कहानी कहने का मतलब भाई ये है कि हमने क्या किया है, एक ऐसी सोसाइटी में पैसा इन्वेस्ट किया है जहां पे क्या है भाई, गांव नहीं है, एक शहर। बोलते तो शहर इसको भी है, दिल्ली के अंदर आता है भाई, पर नजफगढ़ किसी को बोलते नजफगढ़ रहता हूँ, गांव में रहता है, ये कहानी हो जाती है। हाँ, द्वारका, अब मैं, मेरे से जब लक्ष्मी का कोई बच्चा पूछता है सर आप कहाँ से आते हो, द्वारका से आते हो, फिर मैं उसे बताता हूँ बेटा द्वारका के बाद क्या होता है, ये तुम्हारे जो स्कूल वाले एड्रेस पर सेक्टर 19, तो सेक्टर 19 है, फिर उसके आगे ना एक गोला डेयरी आती है, तो थोड़ा उसे कहानी की फॉर्म में बताना पड़ता है कि उसके आगे थोड़ा सा एक गांव आता है, गांव के बाद थोड़ा एक अच्छा एरिया है जो कि नजफगढ़ के अंदर आता है। झूठ नहीं बोल सकते ना भाई, पर बताने का तरीका ना फिर बताने का फिर तरीका, सीधे नजफगढ़ बोल दूंगा, अरे सर गांव से आते यार, भैंसों के तबेले से हैं, ठीक है। ये कुछ बोल ही नहीं रहे, चैट बॉक्स में कोई बच्चा कुछ बोल ही नहीं रहा। अरे भाई महीने के 20,000 रुपए रेंट आ रहा है, क्या करेंगे तुम्हारे पापा? बताओ तुम्हारे पापा जी क्या करेंगे, मम्मी क्या करेगी अगर तुम्हारे किसी फ्लैट से महीने के 20,000 रुपए रेंट आ रहा है, तो उससे क्या बेनिफिट होगा उनका? उनको क्या बेनिफिट है बताओ जरा चैट बॉक्स के अंदर, बोल लो। देखो मैं बताता हूँ यार, सबसे बढ़िया बेनिफिट क्या है। जैसे क्या है, मैं भी पापा हूँ भाई, तुम तो बेटे हो ना, वो बेटियां है, मैं पापा हूँ भाई, नहीं समझे? क्या समझे? क्या समझे कि सर आपका कोई क्या है, बच्चा है, आप उसके पापा का मतलब यही हुआ ना भाई, और क्या समझते हो मतलब
अलग ही दुनिया है भाई। अब जैसे मान लो अगर आप भी मेरे एक तरीके से बच्चे के समान हो, तो मैं आपके लिए क्या करता भाई, निश्चय आपकी पढ़ाई के ऊपर वो पैसा लगाता। मुझे बताओ, महीने के 20,000 रुपए आपकी पढ़ाई के ऊपर लगाता, तो 20 के 20 में से तो पैसा बचता ही नहीं बचता। कितना बच जाता, चलो आप बताओ कितने पैसे बच जाते रफली, ऐसी एस्टिमेटेड। जैसे देखो, स्कूल की फीस होगी, आपकी स्टेशनरी का खर्चा होगा, आपकी जो महीने की एजुकेशन है उसका भी तो एक खर्चा होगा ना। उस खर्चे के बाद मेरे पास 20,000 में से कितने पैसे बच जाते, मोटा मोटा मैं जानना चाहता हूँ। 5,000 10,000 बच जाते यार, 10,000 तो बच ही जाते। चलो 5,000, कितनी फीस है स्कूल की महीने की? ये सिंगर पापा ही भरते हैं। थोड़ा पता होना चाहिए ना भाई, नहीं ये तो पता है। बजट कैसे क्या है वहां देखो। आखिरी बात समझ में, सरकार की भाई, सरकार कहती है हम पैसा देंगे, तुम पढ़ लो। तुम्हें तो पता होगी कितनी फीस है शांति ज्ञान की महीने की, कितनी फीस है? 4,000 रुपए, 5,000 लगा ले, 1,000 रुपए खर्चा लगा ले स्टेशनरी का हर महीने का, ठीक है, ट्यूशन व्यूशन का लगा ले, मतलब 10,000 रुपए तो खर्च होंगे महीना। 10,000 रुपए फिर भी बच जाएंगे, 5,000 8,000, मतलब 8,000 रुपए खर्चा, 10,000 रुपए फिर भी बच गया। अब मैं 10,000 में से मान लो मैं ये कह दूं मैं तुम्हारा एक अकाउंट खुलवा रहा, और एक ऐसा अकाउंट है बेटा, जब तू क्या होगा, अभी जैसे मिवान 3 साल का है, तो मैं उसे बोलूंगा जब तू क्या होगा 25 साल का होगा, तो उसमें करोड़ों पैसा आ जाएगा उस अकाउंट के अंदर। एक ऐसी मैं पॉलिसी करा रहा हूं कि उसके अंदर 1 करोड़ की पॉलिसी करा रहा हूं। जब तू 25 साल का होगा तुझे 1 करोड़ मिल जाएंगे। अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है। अबे बहुत अच्छी बात है तो, क्योंकि वो 1 करोड़ उसको 25 साल में मिलेंगे। दूसरा बेनिफिट उसे क्या दे रहा हूं कि हर महीने उसे पॉकेट मनी तो दे ही रहा हूं कि भाई चल थोड़ा बहुत तेरे को भी खर्चा करना होता है, कई बार तुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी होती है, कोल्ड ड्रिंक, हाँ ठीक है आगे बात, या मिल्क शेक पीना होता है, या समोसे या बर्गर खाना हो, या जूस पीना हो, कह रहा हो गन्ने का, है ना, ठीक है। आगे बात समझ में भाई, और कोई जूस नहीं, गन्ने का जूस भाई, ठीक है। शेक तो मैंगो हो सकता है, शेक तो कोई भी हो सकता है, हाँ ठीक है। लीची का हो गया भाई, लीची खाता है ना, लीची का शेक पिलाएंगे आज तेरे को, चिंता मत कर। हाँ तो बच्चे कह रहे बाहर तो कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे भाई। तो कहानी ये देखो, उसका बेनिफिट होता है, अगर पैसा आता है तो भाई उसका क्या है, बेनिफिट है, ठीक है ना। शाम यार में लगा दोगे ना तो कहानी वही है भाई, 20,000 रुपए नहीं मिलने वाले यहाँ पे। तो मेरा ये कहने का मतलब था कि रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट होती है, उसी तरीके से पब्लिक इन्वेस्टमेंट होती है। देखो पब्लिक इन्वेस्टमेंट मैंने आपको पहले ही बताया, फ्लाईओवर बनाए जाएंगे, रोड बनेंगे, ब्रिज बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, स्कूल बनेंगे, तो ये सब चीजें भी क्या है, इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब तुम शाम बिहार में 90s में आते तो ये जंगल था सारा। 1990 में यहाँ 200 से 300 रुपए गज प्लॉट बिकते थे, बता। अगर तब मैं 40 साल का तो मैं ही खरीद लेता, 3-4 तो मैं खरीद ही लेता आराम से। आगे बात समझ में, अब टाइम चेंज हो गया, अब तो लाख रुपए हो रखा है इस रोड पे, बता, ऐसे तो हालात हो गए। तो आदमी कह रहा रहने दो, नमस्ते, नहीं खरीदना हमें, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन करना था हमको, इसलिए मैंने आपको ये बताया था। तो असली में क्या है ना, इनकम जनरेट होना बहुत जरूरी है। क्या कह रहा है इसके, जीडीपी एट एमपी निकालना है, और जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला बताओ भाई क्या है, C प्लस G प्लस I प्लस E। इतना तो याद हो गया होगा, क्या मतलब है इसका, कॉलेज गर्ल इंडिया में एजुकेशन लेती है, ये मतलब नहीं भाई इसका। इसका मतलब है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का खर्चा। I का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है ना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वैसे, और E का मतलब तो नेट एक्सपोर्ट। तो मोटा मोटा याद कर लो, ये प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, ये गवर्नमेंट वाला है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये ग्रॉस है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और ये नेट एक्सपोर्ट है। ऐसे मोटा मोटा याद कर लो। अब यहाँ पे देखो, प्राइवेट दिया है, यस, C दिया हुआ है, G दिया है, गवर्नमेंट, यस, G दिया हुआ है। उसके बाद आपको क्या चाहिए था, बोलो क्या चाहिए था, I का मतलब क्या था, ग्रॉस डोमेस्टिक
कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखोगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ, और ना ही आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, ना ही ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दिया, तो हमें उसके बाद ग्रॉस ही चेक करना होता है। देखो अगर आप अपनी कॉपी बुक में देखोगे जहां लिखा है हमें ग्रॉस चेक करना होता है। क्या चेक करना होता है? ग्रॉस फिक्स्ड वर्ड बताया था मैंने, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। देखो सिंपल है याद करना, आपको यहाँ पे ग्रॉस क्या चाहिए? डोमेस्टिक, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब डोमेस्टिक वर्ड को हटा दो, डोमेस्टिक की जगह क्या आ गया? फिक्स्ड आ गया बस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा? आई। किसका फोन आ रहा है? किसी का फोन आ रहा है ना। और ई का मतलब क्या होता है? नेट एक्सपोर्ट। कैसे निकलता है भाई? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये एक्सपोर्ट कितना है? 600। कैसे निकालेंगे भाई बोलो? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। 600 में से क्या माइनस करेंगे? 500। कितना आ जाएगा? 100। क्या निकल के आ गया? नेट एक्सपोर्ट। तो कर लो, अब सी ले लो, जी ले लो, आई ले लो और ये ले लो। अच्छा, ये चेंज इन इन्वेस्टमेंट भी, चेंज इन स्टॉक भी तो लेना होगा। क्यों? क्योंकि ये हमें ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, तो उसमें क्या प्लस करेंगे? चेंज इन इन्वेस्टमेंट प्लस करेंगे। और चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितनी दे रखी है? 400 दे रखी है। निकाल लोगे ये आंसर? एक बार सारे बच्चे बता दो चैट बॉक्स में, ये आंसर निकाल लोगे? पेज नंबर क्या था इसका? विदिता कह रही है यस सर, वेरी वेरी गुड। तो विदिता जो लड़की है जोश में नजर आ रही है ना भाई। उसके बाद निकाल लिया, अभी कह रहा है निकाल लिया, वेरी गुड। तू आ जरा, बताते हैं तेरे को। जीएनपी एट एफसी। अगला क्वेश्चन करो, जीएनपी एट एफसी निकालना है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप क्या होगा बताओ? जीडीपी एट क्या निकालोगे? एमपी। सी प्लस जी प्लस आई प्लस ई। सी क्या है भाई? प्राइवेट। प्राइवेट चेक करो, ये रहा देखो प्राइवेट। सी आ गया, इधर देखो सी आ गया। सी के बाद क्या चाहिए? जी, देखो गवर्नमेंट आ गया। उसके बाद क्या चाहिए था भाई? आई। आई से इन्वेस्टमेंट होता था, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखोगे तो नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया, नेट दिया हुआ है। कान खोल के सुन लो, बोर्ड के पेपर में बच्चे ये गलत करके आते हैं। अब मैंने आपको क्या सिखाया कि जब भी एक्सपेंडिचर मेथड से आंसर निकालेंगे तो जीडीपी एट एमपी निकालेंगे, यही सिखाया मैंने, सही सिखाया। पर अगर किसी क्वेश्चन के अंदर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया होगा, क्या बोला? तो ये जी क्या बन जाएगा? एनडीपी एट एमपी बन जाएगा। ये जी क्या बन जाएगा भाई? एनडीपी एट एमपी बन जाएगा। कहानी समझ में आ रही है? जी क्या बन गया? एनडीपी एट एमपी। पहले ग्रॉस था, अब क्या बन गया? नेट। इसका मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है। तो कहानी समझ में आई? अब फिक्स्ड दिया हुआ है, फिक्स के साथ बताओ क्या लेते हैं? चेंज इन स्टॉक, है ना। ये देख, ये आपका ओपनिंग और ये आपका क्लोजिंग। चेंज इन स्टॉक निकाल लोगे। बात समझ में आ रही है? क्या समझ में आ रहा है? देखो सर, सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में क्या किया? एग्जाम्पल नंबर 28। जो बच्चा रिकॉर्डेड क्लास देख रहा है, पेज नंबर 4.49, जीएनपी एट एफसी अभ्या हमें निकालना है। और ये एक्सपेंडिचर मेथड से निकलेगा, इसलिए हम क्या निकालेंगे? जीडीपी एट एमपी। पर हमने क्वेश्चन चेक किया, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? नेट डोमेस्टिक। अगर क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक दिया है तो जीडीपी एट एमपी आएगा। कॉलेज गर्ल इंडिया में एजुकेशन लेती है। अब भाई सी तो हमें दिया ही हुआ है। सी कितना दिया हुआ है? 1500 रुपए। जी कितना दिया हुआ है? 200 रुपए। सबसे बड़ी सिरदर्दी क्या है? आई। आई निकालने में सबसे बड़ी सिरदर्दी है। अब आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, या तो आई को क्या बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? नेट। अगर आप देखोगे क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड वर्ड लिखा है, फिक्स्ड। और जब भी फिक्स वर्ड लेते हैं तो उसके साथ क्या लेते हैं? चेंज इन स्टॉक। बात समझ में आ रही है? फिक्स कितना, और जब भी नेट दिया होगा तो यहाँ पे जी की जगह क्या लोगे? नेट। मतलब इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है।
तो भाई ये नेट दिया हुआ है 350 और इसमें कितना प्लस कर दोगे, चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग कितने का है, 100 रुपए का, उसमें से ओपनिंग माइनस करोगे, ओपनिंग है 60 रुपए का, तो ये आ जाएगा भाई 40, ये बन गया 390। और ई ले लोगे, नेट एक्सपोर्ट दिया है -10, कितना दिया हुआ है, -10। कर लो इसको, कितना आ रहा है मुझे बताओ एक बार, चैट बॉक्स में बताओ जी कितना आ रहा है, जल्दी से बोलो जी। संजोक्ता, पार्थ, विदिता, अभ्या, अभी, युगराज, अभिजीत, बोलो बेटा। किसी बच्चे का नाम ना लिया हो तो बता दो। ये तो तुम्हारे घर से सिंपल है आना, यहाँ पे इधर पीछे से भी रास्ता है इधर। हाँ, वैसे कितना टाइम लगेगा अगर सीधे सीधे आते तो आराम से? 10 मिनट में। अभिजीत का घर पता है, वॉकिंग दिखा रहा था 10 मिनट। अभिजीत का तो वॉकिंग है। भाई ये कितना आ गया, कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से, क्या हो गया, कितना आ रहा है बोलो। हाँ, क्या गलत आ रहा है? हाँ तो वो तो गलत है आंसर, बुक किताब में गलत है। हाँ नालायक कहीं के। यही तो हमने बचपन से क्या है ना, हमें गधे टीचर मिले हैं पढ़ाने वाले भी भाई। कुंजी निकाली, 2 क्वेश्चन देख लिए, बच्चे को जाके 2 क्वेश्चन करा दिए, बच्चा ही पढ़ा तो क्या बात है यार, मजा आ गया, है ना। और 2 लल्लू से क्वेश्चन है। 10वीं तक की पढ़ाई क्या है, तुम्हें भी लग रहा होगा इजी तो होती है, 10वीं तक की कोई पढ़ाई है? हकीकत तो 11वीं और 12वीं में आके पता लगी। ऐसे ऐसे टीचर भाई, नीचे कुंजी रख ली, यहाँ अब बच्चे को पढ़ा रहे, नीचे देख के ले। ये तो तुम्हारे दिखाने के लिए किताब रखता हूं मैं, मेरे को पेज नंबर थोड़ी ना याद है। सारी बात सुन, तुम्हारी जो पढ़ाई है वो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल है मेरे लिए। तुम अगर मेरे से सीखना चाहते हो तो सीख लो, देखो बढ़िया तरीके से। ये चीजें छोड़ दो बस, जो आज तक तुमने ट्यूशन पढ़े हैं, जो आज तक पढ़ाई की है, ठीक है ना भाई, फर्रे वाली, ठीक है, वो सब छोड़ दो। 100 में से 100 नंबर आएंगे, मैं तुम्हें बता रहा हूं। चाहे तुम्हारे 10वीं में 33% आए हो भाई, तुम मतलब रो धो के पास हुए हो, चाहे पोछा लगा के पास हुए हो, चाहे झाड़ू लगा के पास हुए हो, कुछ कैसे करके, मतलब झाड़ू लगा के तुमने चीटिंग की है, ठीक है, कैसे पास हुए। मैं गारंटी दे रहा हूँ इको में 100, अकाउंट में 100 आ जाएंगे। सर कैसे आ जाएंगे, जो मैं कह रहा हूँ भाई तू वो कर, तू कर तो सही, है ना। बाकी भाई निर्मल बाबा का क्या है वो, आशीर्वाद साथ है भाई, मैं निर्मल बाबा नहीं हूं। अब देख हमें क्या निकालना है, बोलो हमें क्या निकालना है, बोलेंगे। हाँ, अब जादू देखो, आवरा का ढाबरा, गिली गिली छू, है ना। अभी तो एक मैं दिखाऊंगा तुम्हें, एक लड़की है भाई, इतना टैलेंट है, ऐसा मैजिक किया उसने, कतल बिल्कुल एकदम। अब क्या निकालना है हमें भाई, गर्ल्स में भी टैलेंट होता है, ये मत समझना। GNP at FC, हमारा आंसर क्या आया है नालायकों, NDP at MP। अब डेरिवेशन कौन करेगा, ये नेट है, ये ग्रॉस है, क्या होगा बोलो, माइनस डेप्रीसिएशन। ये डोमेस्टिक है और ये क्या है नेशनल, क्या होगा प्लस NFI। ये मार्केट प्राइस है, ये फैक्टर कॉस्ट है, क्या होगा, वेरी गुड, क्या बात है। निश्चय एक लड़का है और बाकी पता नहीं भाई, बाकियों को पता नहीं, तुम्हें भी नहीं आता ही, जैसे वो बोल रहा है फटाफट ऐसे बोलो। उसका दूसरा साल थोड़ी ना 12वीं का, पहली बार पढ़ रहा है वो भी, ठीक है। इनको शक हो जाता है ऐसे, दूसरी बार पढ़ रहा होगा। 2080 डेप्रीसिएशन कितना दिया है क्वेश्चन में, सही तो किया है डेप्रीसिएशन। अच्छा हाँ प्लस होना था, डेप्रीसिएशन प्लस होना था, अच्छा प्लस ही बोला था, वेरी गुड। अच्छा कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को क्या बोलते हैं, डेप्रीसिएशन बोलते हैं। अब देखो पता क्या होता है, अब तुम्हें ये पता है कि हम सर को बता सकते हैं
हम इस काबिल हो रहे हैं सर, हमें इस काबिल बना रहे हैं। आप अपने मम्मी पापा को बता सकते हो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, वो कह रहे चलो यहाँ गांव में करेंगे, आपने सर ने बताया वहां करो, क्यों क्या करोगे एक बार बताओ। तुम्हारे पास ऑलरेडी एक घर है, मान लो 100 गज का 200 गज का जो भी है, तुम्हारे पास घर है, रह रहे हो। अब एक प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट करना है तो अच्छी जगह इन्वेस्ट करें ना भाई, कि फ्यूचर में बेचे तो भी पैसा अच्छा मिले, और रेंट पे दे तो भाई किराए की सिरदर्दी ना हो, आदमी 2 महीने का एडवांस भी दे देगा, सब कुछ हो जाएगा। यहाँ गांव में तो भाई साहब फिर गांव वाला ही साहब। तो डेप्रिसिएशन प्लस हो जाएगा, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल ये प्लस ही होगा। एनएफआईए, एनएफआईए कितना दिया है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -30, तो ब्रैकेट में लिख लो -30। और एनआईटी हमेशा मैंने बोला था अलग से निकाल लिया करो। एनआईटी कैसे निकालते हैं? आईटी माइनस सब्सिडी। पहले ये चेक करो एनआईटी। अच्छा एनआईटी डायरेक्ट, नमस्ते लंदन है, सावधान इंडिया मैंने दिखा दिया था। तो एनआईटी दिया हुआ है 40 है ना, माइनस ही होगा एनआईटी। करके देखो जरा कितना आ रहा है, प्लस का 50 है, 2060। सही है, क्या बात है। अब बजाओ ताली। अब आ गया आंसर भाई। 12वीं क्लास में मैंने अपने डीपीएस में सारे बच्चों को ये सिखाया था, और हमारी क्लास में बताया क्या होता था, गिनती के भाई 5-6 लड़के थे, सारी गर्ल्स। कहते भाई राजेश तुझे इतना आता है? मैंने कहा हाँ भाई मुझे आता है, क्या करें। आ रही बात समझ? तो भाई यही कहानी है, किताब से क्या करना है, एक कॉन्सेप्ट पता लग गया तुम्हें। जब भी एक्सपेंडिचर मेथड निकालना होगा, जब भी एक्सपेंडिचर मेथड निकालना होगा तो हमें करना क्या होगा, जीडीपी एट एमपी निकालना होता है हमेशा। अब आपको कि सर आपने जीडीपी नहीं लिया, मैंने बोला तो सही नालायक कि अगर नेट डोमेस्टिक दिया होगा तो वो जी क्या बन जाएगा, नेट बन जाएगा। वो जी क्या बन जाएगा, नेट बन जाएगा। तो एनडीपी एट एमपी हो जाएगा, बस कहानी। इसके बाद कुछ बोल दे, नेशनल इनकम बोल दे, मैं नेशनल इनकम निकाल दूं। ठीक है निश्चय, कुछ भी बोल देगा क्वेश्चन, हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, फॉर्मूला। बच्चे ना ये भी रटते थे, भाई तुझे कैसे पता लगता है कि ये प्लस होगा माइनस, हमने तो रट लिया सारा। मैं बड़े पागल हो, जरूरत क्या रटने की, तुम्हें ये बताया नहीं डेरिवेशन है इसका। कह रहे किसने बताया? मैंने भी ट्यूशन लगवा ली है। आ गई बात समझ में भाई, लगानी पड़ती, क्या करें। चलो जी समझ में आ गया, पहले जल्दी से बता दो और फिर मैं आपको होमवर्क दे दूं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ना, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर क्लास खत्म करते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्या बोलते हो? बच्चे कह रहे हैं आ गया, चलो होमवर्क ही देता हूँ, 2 क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ, 2 क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ। मजा आया या नहीं आया? संयोक्ता, पार्थ बेटा मजा आया या नहीं आया, लिख के बताओ मजा आ गया तो। एग्जाम्पल 29 कर लेना होमवर्क, और एग्जाम्पल 30 होमवर्क। भाई 2 होमवर्क दिए हैं, इतना होमवर्क तो कंप्लीट करके भेज सकते हो ना। अभिजीत कह रहा है मजा आ गया, संयोक्ता कह रही है मजा आ गया, पार्थ कह रहा है, विदिता कह रही है। अब बेटा समोसे भी खा लो, समोसे लाओ भाई, ठीक है, रख दे रख दे। खाओ भाई समोसे, ऐसे तुम आर्टिफिशियल समोसे खा लो। अभ्या कह रही है सर मजा आ गया। बर्गर भी खा लो, वो भी मैकडी वाला। भाई एक बात याद रखना, बर्गर खाना भाई मैकडी का खाइयो, नाले के ऊपर मत खाइयो। जिंदगी में याद कर लो, सच में मत खाना। वो होता ही मतलब स्वाद वो आएगा, अलग बात है, पर भाई बस है, पता है उसको। ये समझ गया, लड़का समझ गया, दीपांशु है ना, टेस्ट पता है उसको। टेस्ट पता है उसको। ओ, ओ, इसको तो पता ही नहीं है ना।